हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है आधुनिक काल को कवर कर रहे हैं। जो हमारा गद्य काल था उसको कवर कर रहे हैं, और जो उसका विभाजन किया गया था भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवाद युग। लगातार हम जो है उसके विभाजन के जो का क्रम है, उसी क्रम से हम उसके जो कवि थे और उनकी जो रचनाएं थी उनको कवर करते चल रहे हैं। हमने पिछले वीडियो के माध्यम से प्रगतिवाद युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को कवर किया है, और इस वीडियो के माध्यम से हम प्रयोगवाद युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को कवर करेंगे। जो कि सारी कवि जो है ट्रिक के माध्यम से हम उनको समझेंगे कौन कौन से कवि हैं, और उनकी जो भी रचना है, प्रमुख रचनाएं जो भी हैं, उनकी क्या ट्रिक होगी। तो इन सारी चीज़ों को हम जो है वीडियो ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रयोगवाद युग था, उस प्रयोगवाद युग के जो हमारे प्रमुख कवि हैं, वो प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो जो प्रयोगवाद युग के जो प्रमुख कवि हैं, उनके जो ट्रिक है वो है भारत मेहनत प्रयोग कर, अजय धर्मवीर और सक्सेस एवं धर्म को गिराकर मुक्त है। यानी जो भारत है वो मेहनत प्रयोग कर, यानी मेहनत भी करता है, प्रयोग भी करता है। मेहनत और प्रयोग कर, अजय धर्मवीर और सक्सेस एवं धर्म को गिराकर मुक्त है। ये लाइन याद रखनी। कौन सी? भारत मेहनत प्रयोग कर, अजय धर्मवीर और सक्सेस एवं धर्म को गिराकर मुक्त है। तो भारत से हुए हमारे भारत भूषण अग्रवाल, मेहनत से हुए नरेश मेहता, प्रयोग से प्रयोगवाद, यानी ये सारे कवि किस युग के हैं? प्रयोगवाद युग के हैं। अजय से अज्ञेय, धर्मवीर से धर्मवीर भारती, सक्सेस से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और गिराकर गिरजा कुमार माथुर, मुक्त से मुक्ति बोध। तो ये सारे प्रयोगवाद युग के प्रमुख कवि हैं। तो चलिए इन सारे प्रमुख कवियों की रचनाओं के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अजय जी की। तो अजय जी की जो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं वो हैं, उसकी ट्रिक है आलम धनुष से घास पर अजय है। आलम धनुष से घास पर अजय है। तो अजय से हुए हमारे अज्ञेय, यानी सीधे डायरेक्टली किसको इंडिकेट कर रहा है? कवि को इंडिकेट कर रहा है। आलम से इत्ते आलम, इत्ते इत्ते लम, आलम से इत्ते लम। धनुष से इंद्रधनुष के रौंदे हुए, इंद्रधनुष के रौंदे हुए। घास पर से हरी घास पर चन भर, हरी घास पर चन भर। यानी जो अज्ञेय जी थे उनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, आलम से इत्ते लम, धनुष से इंद्राधनुष के रौंदे हुए, घास पर से हरी घास पर चन भर, और अजय से अज्ञेय जी की जो प्रमुख रचना है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे अगले कवि हैं वो हैं धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती जी की जो प्रमुख रचना है उनको कैसे हम याद रखेंगे, उसके लिए ट्रिक है अंधी अनुप्रिया लोहे से धर्मवीर बनी, अंधी अनुप्रिया लोहे से धर्मवीर बनी। तो अंधी से अंधा युग, अनुप्रिया से अंधी से अंधा युग, अनुप्रिया से कनुप्रिया, लोहे से ठंडा लोहा, और धर्मवीर से धर्मवीर भारती। यानी ये सारी रचनाएं धर्मवीर भारती जी की हैं। कौन कौन सी? अंधा युग और कनुप्रिया और ठंडा लोहा। आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं भारत भूषण अग्रवाल। तो इनकी जो प्रमुख रचना है वो है ओ आप प्रस्तुत मन, ओ आप प्रस्तुत मन। जो भारत भूषण अग्रवाल जी के जो प्रमुख रचना है वो है ओ आप प्रस्तुत मन। अगले जो हमारे कवि हैं वो है मुक्ति बोध। वो कौन है? मुक्ति बोध। तो मुक्ति बोध जी की जो प्रमुख रचना है उनको याद रखने की ट्रिक है चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल किसका बोध कराती है। चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल किसका बोध कराती है। तो चांद का मुंह टेढ़ा है, ये पूरी एक रचना है। कौन सी? चांद का मुंह टेढ़ा है। भूरी भूरी खाक धूल, ये भी क्या है? एक रचना है। भूरी भूरी खाक धूल। अब बोध से मुक्ति बोध, यानी कि जो मुक्ति बोध जी हैं इनकी जो प्रमुख दो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारे कवि हैं वो है नरेश मेहता जी। नरेश मेहता जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको कैसे याद रखेंगे, उसके लिए लाइन है, नरेश की पांखी की रात संचय में थी। नरेश की पांखी की रात संचय में थी, यानी नरेश कोई शख्स है, उनकी जो पांखी थी, उनकी पांखी ये भी एक शख्स है, तो पांखी की रात संचय में थी। नरेश से सीधे आप कवि को इंडिकेट कर रहा है, यानी नरेश मेहता जी के ये सारी प्रमुख रचनाएं हैं। पांखी से वन पांखी और संचय से संचय की एक रात, रात संचय से संचय की एक रात। इन्हीं नरेश मेहता जी की जो प्रमुख दो रचनाएं वो कौन कौन सी हैं, वन पांखी और संचय की एक रात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारे कवि हैं गिरजा कुमार माथुर जी। गिरजा कुमार माथुर जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको कैसे याद रखेंगे, गिरजा धूप से चमकीले निर्माण के लिए, गिरजा धूप से चमकीले निर्माण के लिए। तो गिरजा से गिरजा कुमार माथुर जी की ये सारी प्रमुख रचना हैं। धूप से धूप के धान, चमकीले से शिला पंख चमकीले और निर्माण के लिए से नाश और निर्माण। यानी जो गिरजा कुमार माथुर जी की जो प्रमुख रचनाएं वो कौन कौन सी है, धूप के धान, शिला पंख चमकीले और नाश और निर्माण, यानी इनकी तीन प्रमुख ये रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगले हमारे कवि हैं वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की जो प्रमुख रचनाएं उनको कैसे याद रखेंगे, उसके लिए लाइन है, बाँस के पुल एक सूनी नाव, बाँस के पुल एक सूनी नाव, बाँस के पुल एक सूनी नाव। एक नदी है, उस पर बाँस का पुल बना है और उस नदी पे एक सूनी नाव है। तो बाँस के पुल से बाँस के पुल के नीचे और एक सूनी नाव, एक खाली नाव जा रही थी। बाँस के पुल के नीचे एक खाली नाव जा रही थी। ये याद करने की ट्रिक है। कौन सी, बाँस के पुल के नीचे एक खाली नाव जा रही थी। तो बाँस का एक पुल था, उसके नीचे एक नाव जा रही थी, यानी नदी पे एक बाँस का पुल बना था, उसके नीचे एक खाली नाव जा रही थी। तो वो कौन कौन सी कविताएं कौन कौन सी रचना हो गई, बाँस के पुल से बाँस के पुल और एक खाली नाव से एक सूनी नाव। यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की जो प्रमुख रचनाएं वो कौन कौन सी हैं, बाँस के पुल और एक सूनी नाव। तो ये थे हमारे प्रयोगवाद युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप प्रीवियस वीडियो को यानी हिंदी साइड के जो भी वीडियो हैं उनको देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो भी लिंक दिया गया है उस लिंक के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू।